ओके, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ धूम धड़ाका फॉर मी ओनली, क्योंकि मेरे वीडियोस और ज़्यादा लोग तो देखते हैं नहीं। पूरी की पूरी जीओसी रिवाइज़ करने वाली हूँ। जीओसी का मतलब क्या है, जीओसी क्या करना है कुछ ही देर में। जीओसी क्या होता है, जीओसी में हम लोग क्या पढ़ते क्या है, हम लोगों ना बेसिकली एस्टिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी और स्टेबिलिटी, यही सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को पता लगाना रहता है, और इससे कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन बस आते हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं। पहला चीज़ है इंडक्टिव इफेक्ट, शायद तक दिख रहा हो। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक ना। इंडक्टिव इफेक्ट में 2 इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक प्लस आई एक माइनस आई। प्लस आई वो कौन दिखाता है, प्लस आई ये दिखाते हैं, देखो CH3NHO, CH3CO, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, अरे मतलब ये पूरे प्लस आई हैं और ये पूरे माइनस आई हैं। माइनस आई का निमोनिक जो मैंने बनाया है वो है NF3NR3 SR2NH3 नो SO3HCN खो खो CO CHO COOH फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और O ट्रिपल बॉन्ड NH2 बेंजीन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। वेल अगर पूरा गाने के साथ गाना चाहते हो तो पूरा गा दो NF3NR3 SR2NH3 Na2SO3H CnCHO COH फ्लोरीन क्रोमिन ब्रोमीन आयोडीन और OH ट्रिपल बॉन्ड NH2 benzene double bond hydrogen. These all are minus I. Okay, so these all are minus I. अब देखो एसिडिटी, बेसिडिटी और बेसिसिटी और स्टेबिलिटी पता चलता है हम लोग का माइनस मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से। कैसे, अगर माइनस आई है और हम लोग के चेन में अगर नेगेटिव है तो ये एसिडिटी को प्रमोट करेगा, प्लस आई है तो बेसिसिटी को प्रमोट करेगा, और ये जो फ्री रेडिकल है वो भी प्लस आई के जैसे ही, मतलब प्लस आई रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए, ठीक ना। और ये DNP रूल क्या होता है, ये पूरा का पूरा पंकज सर के नोट से बनाया वैसे मैंने। DNP रूल क्या होता है, हम लोग पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी देंगे, फिर नंबर ऑफ़ डबल बॉन्ड को मतलब उसको प्रायोरिटी देंगे, फिर हम लोग पावर को प्रायोरिटी देंगे, ठीक ना। मतलब नंबर ऑफ़ डबल बॉन्ड, सॉरी नंबर ऑफ़ ये आई को, मतलब माइनस आई या प्लस आई जितने होंगे उनको प्रायोरिटी देंगे। अब आते हैं अपन हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है यार, ये अपने साथी को छोड़ देगा जब, तो इसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक ना। अगर कार्बन यहाँ पे उसको एक नया साथी मिल जा रहा है डबल बॉन्ड बनाने को, तो फिर ये एक हाइड्रोजन को अपने निकाल फेंकेगा। और अगर तो ये इसको क्या बोलेंगे, अगर देखो हम लोग के हिंदू धर्म में ना जो दान करता है वो हमेशा दानी कहलाता है, प्लस कहलाता है, उसके साथ उसके पास हमेशा पॉजिटिविटी बढ़ती है, हाँ। और जो लेता है उसको अपन नेगेटिव बोलते हैं। तो जो दान किया वो पॉजिटिव, जो लिया वो नेगेटिव। हाइपर कॉन्जुगेशन भी प्लस H और माइनस H होता है। जो दान करेगा वो पॉजिटिव होगा और जो लेगा वो नेगेटिव होगा। तो दान किया है, जैसे ये हम लोग का कार्बन चेन है, कार्बन चेन में आके कोई जुड़ गया, ठीक ना। कार्बन चेन में आके अगर कोई जुड़ा है तो फिर वो अगर प्लस H वाला जुड़ा है तो यहाँ से लेगा तभी ना दान कहलाएगा भाई, कहीं से ना कहीं को से देगा ये जहाँ पे देगा, सॉरी, अगर ये प्लस है और ये यहाँ पे देगा तब जाके नहीं दान कहलाएगा, देगा तो ये माइनस बढ़ जाएगा। तो कार्बन की चेन में जहाँ माइनस होता है वो हो गया, हम जो कार्बन की चेन में जो माइनस होता है वो हम लोग बनाता है वो हम लोग का प्लस H होता है, और जो कार्बन की चेन में प्लस बनाता है वो हम लोग का माइनस H होता है। तो अब हम लोग ये देखते कैसे हैं, नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होने के 2 नियम है। एक तो sp3 होना चाहिए, वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और अल्फ़ा हाइड्रोजन, जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन है, कार्बन के बगल बॉन्ड ये तो sp2 हो गया यार। अब ये जो कार्बन है इसमें अगर मान लो 2 तो मतलब 3 हाइड्रोजन है, तो ये रहा हम लोग का अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये तो sp2 है, ये रहा sp2 के बगल वाला sp3, इसको बोलेंगे हम लोग का ये रहे 3 तो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक ना। नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। 2 रीज़न हो गए, एक इंडक्टिव एक हाइपर कॉन्जुगेशन। अब तीसरा है रेजोनेटिंग। इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन ये सारे के सारे मिलके क्या बता रहे हैं, हम लोग को स्टेबिलिटी बता रहे हैं और एसिडिटी और बेसिसिटी, यही 3-4 चीज़ बस बता रहे हैं, ठीक ना। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे अपन।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को तो कतई नहीं आएगा नीट के एग्ज़ाम में, ये केवल स्टेबिलिटी को बताएगा। तो जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मान लो दोनों में बराबर आ रहे हैं, ठीक, तो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे अपन प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है। इसके अब ये एग्जांपल देके बताऊंगी, पहले ये समझ जाते हैं। न्यूट्रल को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है चार्ज वाले से। स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड, जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। हाँ, तीसरा है नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट है और उसके ऊपर नेगेटिव है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर तुम नेगेटिव डालोगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, होएगा ना। और फिर अपना आ गया चार्ज। जितना दूर चार्ज, अगर हम यहाँ हैं और तुम वहाँ हो तो भाई दूरियाँ हैं ज़्यादा तो लेस स्टेबल होंगे, पास है ज़्यादा तो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक ना। मतलब इट मीन्स दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डजंट वर्क, और इसका मतलब ये करता है। और ये रहा चार्ज दूर तो लेस स्टेबल और चार पास तो ज़्यादा स्टेबल। और अगर प्लस प्लस चार्ज, अब भाई दोनों प्लस प्लस चार्ज पास भी हैं तो क्या ही करेंगे, ये तो लेस स्टेबिलिटी ही बताएगा। तो ये देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, लोन पेयर भी तो माइनस ही होता है और ये भी तो माइनस ही है, तो पास पास लेस स्टेबल। एग्जांपल में ये देख लेते हैं। अब अपन को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक ना। न्यूट्रल, स्टेबिलिटी, फिर ये कितने हैं पाई बॉन्ड, कितने हैं, 2 1 1 भाई। तो ये वाला तो ज़्यादा हो गया, इसमें 2 पाई बॉन्ड है क्योंकि, और इन दोनों में 1 1 पाई बॉन्ड है। पर अब इन दोनों को देख लेते, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये तो ज़्यादा आगे बढ़ेगा, मतलब ए का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब ये दोनों में बराबर हैं। अब देखते हैं अपन चार्ज, प्लस माइनस, दूर कौन है पास कौन है, ये दोनों तो पास हैं, ये दोनों में ज़्यादा प्रेम है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये दोनों दूर हैं, ये दोनों कम स्टेबल हैं। बात ख़त्म यहीं पे भाई। ए बी सी ये रही हम लोग की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जितना पास उतना ज़्यादा स्टेबल। बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नेवर वर्क्स। अब देखते हैं हम लोग का चौथा आता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ख़त्म हो चुका है, ठीक ना। 3 इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर केवल 7 मिनट में ख़त्म कर दिया अपन। अब आ रहा है हम लोग का प्लस एम प्लस आर माइनस एम माइनस आर। भाई दोनों एक ही चीज़ होती है, मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट एक ही चीज़ नाम है। जैसे मेरा नाम प्रज्ञा और आराधना दोनों है, वैसे ही ये रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही है, ठीक। अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ऑर्थो पे, देखो ये तो मालूम है ना, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ठीक ना। ऑर्थो पे देखो, मेटा पे एम काम नहीं करेगा, मेटा पे मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, ठीक। और इसमें भी माइनस एम और प्लस एम है, ठीक ना। तो प्लस एम माइनस एम समझ लेते हैं पहले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। प्लस एम कौन शो करता है, प्लस एम वो शो करता है जो इलेक्ट्रॉन देगा तो चेन में नेगेटिव आ जाएगा। दानी है तो कोई ना कोई को तो महादानी मतलब पापी बनाएगा। और अगर और कैसे पता करेंगे भाई, चेन में तो चलो भाई नेगेटिव आ गया, पर और क्या तरीके हैं ये बता दो। ये रही अगला तरीका, अगर हम लोग का जैसे ये रिंग, ये हम लोग का स्ट्रक्चर है, ठीक ना। स्ट्रक्चर के बाद अगर कोई लोन पेयर दिख जाए गलती से, आपको गलती से भी लोन पेयर दिखा तो वो प्लस एम की जोड़ी में डाल देना, बस बात ख़त्म। और माइनस एम को कैसे डालेंगे, माइनस एम जो लोग चेन में पॉजिटिव बनाएगा वो माइनस एम कहलाएगा। अब इसको कैसे चेक करेंगे, ये रहा एरोमेटिक और रेजोनेंस। अगर ये जुड़ा है किसी भी ऐसे से, अगर ये ओ से भी जुड़ा होता और ओ भी डबल बॉन्ड किसी के साथ बना रहा होता, एन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होता, तो भी भाई पाई बॉन्ड आ गया। जहाँ पाई बॉन्ड आ गया, अपन पाई बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर, ठीक ना। जहाँ पाई बॉन्ड दिखा वहाँ पे अपन को माइनस एम लगा देना है, ठीक ना। बस चेक करो पाई बॉन्ड, इफ़ प्रेजेंट तो माइनस एम ही होगा, चाहे तुम जो कर लो, ठीक ना। तो प्लस एम और प्लस एच एक ही जैसे हुए भाई। ये भी चेन में पॉजिटिव निगेटिव बनाता, ये भी चेन में नेगेटिव, ये भी चेन में पॉजिटिव बनाता, ये भी चेन में पॉजिटिव, तो दोनों भाई भाई हो गए, एक ही घर के एक संतान। अब हो गई, अब आते हैं हम लोग, ये जो है एन में तो लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है। अब क्या करें भाई, ये तो दोनों दिखाएंगे, अब चलो दोनों दिखाएंगे, प्लस एम माइनस एम, डिपेंड करेगा कि आप आगे पीछे वाले कौन हैं।
इसमें ये और ये मतलब बेंजीन है और ये एक्स है। अब ये एक्स पे डिपेंड करेगा कि ये प्लस एम है या माइनस एम है, ठीक ना। अगर ये प्लस एम हुआ तो ये माइनस एम बन जाएगा, ये माइनस एम हुआ तो ये प्लस एम बन जाएगा। इसी तरह का ये भी है, सी एच डबल बॉन्ड एक्स और ये एक्स जुड़ गया ना। अगर ये माइनस एम हुआ तो ये प्लस एम, ये प्लस एम तो ये माइनस एम, ऐसे दिखा देंगे, ठीक ना। अब आते हैं अपन लोन पेयर को अपन कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे करके, ठीक। कार्बन का साइज़ जितना सिमिलर होगा, जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे आता है ना, तो कार्बन का साइज़ नाइट्रोजन के साथ ज़्यादा सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो कार्बन नाइट्रोजन ज़्यादा अच्छे बॉन्ड बनाएंगे, फिर कार्बन ऑक्सीजन बनाएंगे, फिर कार्बन सल्फ़र बनाएंगे, ऐसा है, ठीक ना। अब अपना ये हो गया, 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 भाई ये तो ना थोड़ा हौच पौच हो गया, बाकी अब ठीक है, इतना बस ख़त्म, बस ख़त्म। अब ये रहा हम लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ। अपन को ये याद कर लेनी है एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिली, सब पूरा का पूरा ख़त्म। हाँ ये भी देख लो कि बल्कि मतलब जितना ज़्यादा भीड़ उतनी ज़्यादा, तो जितना मत उड़ना भाई, यार वीडियो बना रही हूँ, मेरे पेज को भी नहीं मालूम है, क्या बताऊँ, ने बाहर निकाल। अरे यार एक मिनट, आज वरुण देव हम पे थोड़ा प्रसन्न है, इसलिए अब अपन देखते हैं इसको। सलमान ने पिक किया सकीना को, ये पंकज सर वाली ट्रिक है। सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में कार से, और कार में मोना पॉम को फिनॉल अमोनियम मिथाइल अल्कोहल को पानी में, दारू में मिलाया और पिलाया एल्काइन को। एल्काइन बोली अमोनिया, एल्कीन, अल्केन मतलब ठीक ना, तो अपन ऐसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं तो इसके नोट्स दे नहीं रही हूँ, हाँ। और ये रहा अपना, देख लो, सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, डाइनाइट्रोफिनॉल, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में भी HCUH, फिर फिनाइल अल्कोहल, फिर ROH, हाँ, फिर कार्बोनिक एसिड, फिर मोनोनाइट्रोफिनॉल, POM मतलब पैरा ऑर्थो, फिर मेटा, फिर फिनॉल आ गया, फिर अमोनियम आ गया, फिर CH3OH आ गया मतलब मिथाइल अल्कोहल आ गया, फिर H2O, ऐसे 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 करके, बस, ठीक ना। अब अपन ना, ये तो हो गया। एक और बात, कीलेट क्या होता है। अब देखो ये बना है कीलेट, अगर किसी कंपाउंड में आपको ऐसे दिख जाए ना कि भाई अंदर ही अंदर रेजोनेंस होने लगा, अंदर ही अंदर एक और डब्बा बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, तो उसको अपन कीलेट बोल देते हैं। इसमें कीलेट बन रहा है, इसमें भी कीलेट बन रहा है। अगर कीलेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर कीलेट दिख गया आपको तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो, और होती तो है तो ठीक है, पर अगर कॉन्जुगेशन मतलब ये आपका कॉन्जुगेशन, ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, कॉन्जुगेशन बना दिया, मतलब भाई सोने पे सुखा गया, वो तो इतना ज़्यादा स्टेबल है, मतलब आप हथौड़ा लेके तोड़ दो नहीं टूटेगा, ठीक ना। और ये रहा हम लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ है, ऑर्थो पे ज़्यादा होती है, ऑर्थो पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक ना। मेटा पे मीज़ो नहीं दिखाता, एम पे एम नहीं दिखाता, तो एम पे क्या दिखाएगा भाई, सिर्फ प्लस, सिर्फ एम मतलब सिर्फ माइनस आई दिखाएगा। मेटा पोजीशन में केवल अगर कुछ है ना तो अपन उसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस आई को कंसीड करेंगे, इसको माइनस एम को कंसीड ही नहीं करना है। स्टेबल ज़्यादा, एसिडिक ज़्यादा, एसिडिक जितना ज़्यादा स्टेबल एसिडिक उतना ज़्यादा स्टेबल, हिंड्रेंस जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा, उतना ज़्यादा स्टेबल। पैरा ऑर्थो बॉइलिंग पॉइंट, पैरा ज़्यादा है, ऑर्थो पैरा में है अगर कुछ और ऑर्थो में, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट पैरा की ज़्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पैरा इज़ ग्रेटर देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो, ओके। वॉलेटाइल ऑर्थो का ज़्यादा है। अब भाई बॉइलिंग पॉइंट बताया मैंने, पैरा का ज़्यादा है तो ज़्यादा जल्दी क्या उड़ेगा, लेट ये उड़ रहा है तो जल्दी ऑर्थो उड़ेगा। वॉलेटाइल ऑर्थो फिर पैरा, बस बात ख़त्म। अपनी लगभग पूरी की पूरी जीओसी हो चुकी है। अगर इसमें भी समझ नहीं आए तो पढ़ लो।